हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। पिछली वीडियो में हमने सिंपल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक हमने सीख ली थी। इस वीडियो में हम करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसके बाद एक और वीडियो बनेगी पेटी कैश बुक की और ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हमें राजन की कैश बुक बनानी है, जिसमें हमें 2017 ईयर दे रखा है और मार्च की एंट्रीज दे रखी है। सबसे पहले आप इसमें कुछ बातें ध्यान रखिए कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक दूसरी कैश बुक से अलग कैसे है। पहली बात तो ये कि इसमें एक कॉलम बढ़ जाती है बैंक की। हम अभी तक कैश की और डिस्काउंट की कॉलम बना रहे थे। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम बढ़ जाती है और वो कॉलम होती है बैंक की। ठीक है, बैंक से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शन हम इसमें करेंगे। आपको ध्यान होगा, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जब हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तब जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे या ऑफिस वर्क के लिए कैश विड्रॉ करेंगे बैंक से, तो वहाँ पर आपकी बनती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? जो एक एंट्री में कैश और बैंक दोनों पर इफेक्ट पड़ता है। तो अब दोनों पे इफेक्ट कब पड़ता है? या तो हम कैश डिपॉजिट करें तो कैश और बैंक दोनों पर इफेक्ट पड़ता है, और एक जब हम हमने डिपॉजिट करा है तो हम बैंक में से जब हम कैश निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं ऑफिस वर्क के लिए, तो दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है ना। क्या एंट्री बनती है जब डिपॉजिट करते हैं? तो कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, दोनों पर इफेक्ट पड़ा। ऐसे ही जब हम विड्रॉ करते हैं है ना ऑफिस वर्क के लिए, तो क्या एंट्री बनती है कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू बैंक अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि पैसा निकाला। तो ये दो एंट्रियों में क्या बनती है? कॉन्ट्रा एंट्री, यानी कि क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड इनकी एंट्रीज होंगी, है ना। दूसरी बात तो ये हो गई। उसके बाद चेक रिलेटेड को जो भी इसमें आएगा, तो जब आपको चेक रिसीव्ड होगा तब तो अमाउंट किस में लिखाएगा? कैश की कॉलम में लिखाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको सेम डे पर चेक रिसीव्ड हुआ और सेम डे पर आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो फिर बैंक की कॉलम में उसकी एंट्री जाएगी, है ना। ठीक है, ये तो रिसीव्ड की बात हो गई। अब होती है पेमेंट की बात। कैश में पेमेंट कर रहे हैं तब तो कैश की कॉलम में अमाउंट जाएगा, लेकिन जब हम बैंक से चेक देते हैं ना, चेक जब हम देंगे तो बैंक में से पैसा कटेगा। तब जब हम चेक देंगे पेमेंट करने के लिए, तब जो अमाउंट है वो किस में लिखाएगा? बैंक में लिखाएगा, है ना, क्रेडिट साइड में। इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ते जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मार्च 1 की एंट्री दे रखी है, बैलेंस ऑफ कैश 5000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 7000। अब यहाँ पर देखिए कि बैलेंस दे रखा है हमें कैश का 5000 रुपये। ठीक है, तो ये तो उसमें चला जाएगा हमारा डेबिट में, क्योंकि ये हमारे पास शुरू का बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, बैंक ओवरड्राफ्ट 7000। अब ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट कि जब आप बिजनेस करते हैं तब आपकी बैंक में आप करंट अकाउंट खोल के रखते हैं। करंट अकाउंट में आपको एक सुविधा दी जाती है कि जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे तब आपको एक सुविधा दे दी जाती है ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि जब आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है लेकिन फिर भी आपको पेमेंट करना रहती है, तब वो आपको ओवरड्राफ्ट का ऑप्शन देता है कि आप आपकी लिमिट से ज़्यादा, है ना, आपके बैंक में जो पैसा रखा है उससे ज़्यादा अमाउंट आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का माल अगर आपने ख़रीदा है और आप चेक में पेमेंट कर रहे हो सामने वाले को, लेकिन आपके बैंक में सिर्फ 80,000 रुपये ही हैं, है ना, 80,000 ही डिपॉजिट हैं, बाकी के 20,000 का डिफरेंस नहीं है। तब बैंक आपको एक एडवांटेज देता है ओवरड्राफ्ट का कि आप 20,000 और निकाल सकते हैं। आपका अकाउंट किस में चले जाएगा? बस माइनस में चले जाएगा, बाद में आप बैंक को वापस डिपॉजिट कर दीजिएगा। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या है? एक नुकसान है। तो ये किस में जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, क्रेडिट में किस में जाएगा? ये बैंक की कॉलम में। आगे देखते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम राम 990, डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹10। राम से हमें रिसीव्ड हुआ है 990, कैश रिसीव्ड हुआ है और डिस्काउंट दिया है, तो किस में जाएगा? डेबिट साइड में, कैश की कॉलम। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू राम 500,
राम को माल बेचा 500 रुपये का कैश में, तो कैश की कॉलम में डेबिट साइड। रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन 720 डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹30। क्या हुआ है, मोहन से चेक रिसीव्ड हुआ है 720 रुपये का, जाएगा किस में, डेबिट साइड में। कौन सी कॉलम में जाएगा, कैश की कॉलम में जाएगा। क्यों जाएगा कैश की कॉलम में, क्योंकि सिर्फ हमें चेक रिसीव्ड हुआ है ना, हमने चेक को अभी तक क्या नहीं करा है, बैंक में डिपॉजिट नहीं करा है, तो ये कैश की कॉलम में जाएगा। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस 1000। अब ये एंट्री कौन सी हो गई, कॉन्ट्रा की एंट्री हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमने कैश निकाला है बैंक में से और ऑफिस वर्क के लिए। पर्सनल वर्क के लिए होता तो फिर ड्राइंग की एंट्री होती, लेकिन यहाँ पर कौन सी एंट्री है, जब हमने ऑफिस वर्क के लिए अमाउंट विड्रॉ करा, तो यहाँ पर कैश और बैंक दोनों पर इफेक्ट पड़ा है। कौन सी एंट्री आएगी, कॉन्ट्रा की। कैसे आएगी वो मैं आपको सॉल्यूशन में बताऊंगा। करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए आप यहाँ पर फॉर्मेट देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 28, ट्रिपल कॉलम कैश बुक ऑफ राजन। हमारे पास अगर हम ऐसे वर्टिकल में भी करते हैं ना, या हॉरिजॉन्टली में अगर हम करते तो हमारे पास जगह कम पड़ती। यहाँ पर हमें अच्छे से स्पेस मिल जाती है, इसलिए दो साइड लीजिएगा, क्योंकि एक पेज में मतलब दो ऐसे में दो क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे आपके, ठीक है। एक ऊपर यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो दो पेज लीजिएगा ताकि आराम से आप उसमें एंट्री कर पाएँ। डेबिट साइड ले ली है, क्रेडिट साइड ले ली है। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट की कॉलम, कैश की कॉलम और एक बैंक की कॉलम। सेम क्रेडिट में भी वही डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश और बैंक। आया समझ में। सबसे पहले दोनों की तरफ क्या लिख दीजिए, ईयर लिख दीजिए 2017। सबसे पहली एंट्री हमें दे रखी है बैलेंस की, जिसमें हमें कैश का बैलेंस दिया है और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस में करेंगे, डेबिट साइड में आइए। मार्च 1 की एंट्री हम डालेंगे टू बैलेंस BD। किस में जाएगा, कैश की कॉलम में। कितना अमाउंट है, 5000 यहाँ पर हमने कैश की कॉलम में लिख दिया। ये तो हमारे पास डेबिट में बैलेंस आ गया। दूसरा क्रेडिट में एक बैलेंस आया है, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट का। तो क्रेडिट साइड लिखिए मार्च 1 में बाय बैलेंस BD, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रॉट डाउन किस में जाएगा, ये बैंक की कॉलम में, क्योंकि बैंक में ओवरड्राफ्ट हुआ है, ठीक है। तो बैंक की कॉलम में 7000 आ गया, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री देखिए, दूसरी एंट्री में हमें क्या हुआ था, राम से रिसीव्ड हुआ था और डिस्काउंट दिया था। राम से रिसीव्ड हुआ यानी कि किस में आएगा, डेबिट में आएगा। मार्च 2 है ना, 2 राम से रिसीव्ड हुआ, 10 रुपये का डिस्काउंट है और 990 रुपये कैश रिसीव्ड हुआ। ये एंट्री भी हो गई। आगे क्या लिखा था फिर, कि माल बेचा था हमने कैश में राम को 500 रुपये का, तो फिर से डेबिट में मार्च 7 की एंट्री है टू सेल्स अकाउंट। कितने माल बेचा, 500 रुपये में, 500 रुपये में माल बेच दिया, है ना। टू सेल्स की एंट्री आ गई। फिर है मार्च 10 की, जिसमें क्या बोला था कि चेक हमें रिसीव्ड हुआ है मोहन से और डिस्काउंट अलाउड करा है, तो ये एंट्री किस में आएगी, डेबिट में आएगी। मार्च 10 की एंट्री है टू मोहन से रिसीव्ड हुआ है। कितना रिसीव्ड हुआ, 720 कैश में और 30 रुपये का डिस्काउंट। अब यहाँ पर देखिए हमने कैश में क्यों लिखा है, चेक की एंट्री थी तो, क्योंकि हमें चेक रिसीव्ड हुआ है लेकिन अभी तक हमने डिपॉजिट नहीं करा, इसलिए कैश की कॉलम में 720 हमने लिख दी है। आगे मार्च 16 की एंट्री है, जिसमें हमने कैश विड्रॉ करा है ऑफिस वर्क के लिए बैंक में से। क्या बनेगी एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। किससे आती है कॉन्ट्रा एंट्री, कि देखिए जब हम डिपॉजिट करते हैं, है ना, उसकी उल्टी बनती है विड्रॉ की एंट्री। पहले मैं विड्रॉ की बता देता हूँ, क्योंकि हमें विड्रॉ की दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिपॉजिट की देंगे तो वहाँ पर डिपॉजिट की समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले डेबिट में डालिए मार्च 16, ठीक है, टू। क्या आएगा यहाँ पर, कि जब हम
विड्रॉ करते हैं बैंक में से ऑफिस वर्क के लिए, तब आप जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं ज़रा ये ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए जर्नल एंट्री हम क्या बनाते हैं कि जब हम विड्रॉ करते हैं तो हमने क्या विड्रॉ करा, कैश विड्रॉ करा। कैश क्या हो जाता है, डेबिट। टू किस में से निकाला, बैंक में से निकाला, तो बैंक क्या हो जाता है हमारा, क्रेडिट हो जाता है। ध्यान रखिए कैश क्या होता है, डेबिट होता है विड्रॉ में, और क्या होता है, बैंक क्रेडिट होता है। क्या करना है हमें, बस दोनों का ऑपोजिट करना है। कैसे कि यहाँ पर कैश किस में गया था, डेबिट में गया था, तो ये वाली कैश की एंट्री किस में आ जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगी। यहाँ पर बैंक किस में था, क्रेडिट में था, ऑपोजिट में किस में आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो ये जो टू बैंक है ये यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, है ना। और बैंक अकाउंट तो यहाँ पर हमने लिखा, लेकिन एंट्री जो अमाउंट है वो किस में जाएगा, कैश में जाएगा। कैश में कितना जाएगा, 1000 का। उसी तरह इसका पूरा उल्टा कर दीजिए। कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट में था, कैश अकाउंट किस में चले जाएगा, क्रेडिट में। मार्च 16 बाय कैश अकाउंट। फिर से वही कैश अकाउंट क्रेडिट में लिखा है, लेकिन यहाँ पर कैश अकाउंट हमने लिखा है, अमाउंट किस में जाएगा, बैंक की कॉलम में जाएगा 1000। आया समझ में, फिर से समझिए। विड्रॉ जब हम करते हैं तब जर्नल एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट होता है, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। दोनों को ऑपोजिट ऑपोजिट डाल दीजिए। जो क्रेडिट में लिखा है उसे यहाँ पर डेबिट में लिख दीजिए और अमाउंट ऑपोजिट कॉलम में डाल दीजिए। जैसे बैंक की एंट्री आई है तो ऑपोजिट में कैश की कॉलम में चला जाएगा। उसी प्रकार जहाँ पर हमने कैश डेबिट में करा है तो यहाँ पर कैश किस में आ जाएगा, क्रेडिट में, और ऑपोजिट कॉलम बैंक में क्या चला जाएगा, अमाउंट चला जाएगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ऑपोजिट में क्यों डाला है, तो देखिए बैंक में से पैसा हमें मिला, है ना। ये समझिए आप कि एक अलग अलग एंटिटी होती है ना, हम अलग हैं और जो आपका बिजनेस है वो अलग है। हमने पैसा निकाला तो हमें क्या हो गया, पैसा मिला, है ना। पैसा काय में से मिला, बैंक में से मिला, तो बैंक क्या हो गया, डेबिट हो गया, है ना। कैश मिला इसलिए कैश की कॉलम में 1000 आ गया। उसी प्रकार क्रेडिट में कैश क्यों गया है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस में से हमने क्या निकाला है, कैश निकाला है। कैश हमारे पास से क्या हुआ, गया, है ना। क्रेडिट में हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास से कुछ माइनस होता है, तो कैश यहाँ पर से गया इसलिए कैश क्या हो गया, यहाँ पर क्रेडिट हो गया। बैंक की कॉलम में क्यों गया, क्योंकि बैंक में से गया। आया आपको समझ में कैसे हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने से पहले ये आप कॉन्ट्रा एंट्री मालूम पड़े इसलिए LF में C कर देंगे हम, है ना। CC लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर CC, क्योंकि ये दर्शाता है कि ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है ना। यहाँ पर C लिखना ज़रूरी है। बैंक के यहाँ पर लेजर फोलियो में C लिख दीजिए और वैसे ही कैश में भी यहाँ पर लेजर फोलियो में C लिख दीजिए। ये दर्शाता है कि ये कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो देखिए यहाँ पर आपकी एंट्री पूरी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पर कैश के इसमें टोटल जब हम लगाएंगे तो यहाँ का टोटल जो है वो कितना आएगा, 8210, ठीक है, कैश की कॉलम का। लेकिन यहाँ पर कैश कॉलम में कुछ भी नहीं है, यानी कि ये पूरा क्या बन जाएगा, बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। एक तो बैलेंस आ गया क्रेडिट में जो है कैश की कॉलम का। बैंक की कॉलम में आइए, बैंक की कॉलम में डेबिट में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्रेडिट में 7 और 1 8000 है, तो 8000 इधर का बैलेंस बन जाएगा। तो यानी कि हमारे पास डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का बैलेंस आया है। तो सबसे पहले डेबिट में बैलेंस कर देंगे हम। मार्च की लास्ट डेट मार्च 31 टू बैलेंस CD, ठीक है। यहाँ पर पहले टोटल की लाइनिंग कर दीजिए। तो देखिए दोनों तरफ हमने टोटल की लाइनिंग कर दी है। इधर भी कितना जाएगा, मार्च 31 बाय बैलेंस CD। अब देखिए यहाँ पर कैश का जो टोटल है वो कितना आ रहा है आपके पास, 8210, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैश में कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यही बैलेंस बन जाएगा 8210।
यही यहाँ पर टोटल भी हो गया। पहली चीज़ समझ में आई। दूसरी बैंक में देखिए, यहाँ पर तो बैंक में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट में बैंक में कितना है, 7 और 1 8,000। तो 8,000 यहाँ पर आ गए और यहाँ पर बैंक की कॉलम में बैलेंस कितना आ गया, 8,000। टोटल कर दीजिए, ये हो गया 8,000। यहाँ पर जो डिस्काउंट की कॉलम में 40 रुपये, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिए इसे खाली। सिर्फ बैलेंस किसका होता है, कैश और बैंक कॉलम का। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर कैश का टोटल करा और इधर बैलेंस कर दिया क्योंकि इधर कुछ भी नहीं था। उसी प्रकार यहाँ पर बैंक का टोटल करा और डेबिट में बैलेंस नहीं था इसलिए डेबिट में बैलेंस डाल दिया। अब क्या करना है हमें, जो यहाँ पर बैलेंस आया है उसे नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करना है ऑपोजिट साइड में। कैसे कि यहाँ पर जो बैलेंस क्रेडिट में है वो बैलेंस किस में आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। करिए, 2017 हमने लिखा, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा, बैलेंस बीडी कैश की कॉलम में बैलेंस था 8,210, तो कैश की कॉलम में 8,210 आपका नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र हो गया। फिर डेबिट साइड में बैंक की कॉलम में बैलेंस था, ये अगले महीने में उठा कर लिया। ये 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस सी बी डी है ना, कितना है बैंक की कॉलम में 8,000। तो ये अभी भी आपका क्या है, ओवरड्राफ्ट अभी भी बचा हुआ है आपका, ये ध्यान रखिएगा कि अभी भी बैंक की कॉलम में आपको चुकाना बाकी है। ठीक है, ऐसा समझिए। और यहाँ पर आपका कैश अभी बढ़ा हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 फिनिश हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 29 में, वही ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है। 2017 ईयर दे रखा है, जनवरी की एंट्रीज दे रखी है। पहली एंट्री है कैश बैलेंस 2000, डेबिट में चला जाएगा क्योंकि कैश बैलेंस है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट है यानी किस में जाएगा, क्रेडिट में 1000। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या करना है हमें, सिंपली जैसे मैंने आपको विड्रॉ की बताई थी उसका बस ऑपोजिट कर देना है आपको। जहाँ पर बैंक की एंट्री थी वहाँ पर कैश की एंट्री कर देना है, जहाँ पर कैश की एंट्री थी वहाँ पर बैंक की एंट्री कर देना है बस। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000, माल बेचा है कैश में, डेबिट में आ जाएगा। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस 300, क्या है जो अभी हमने विड्रॉ की करी थी सेम टू सेम वैसे ही कर देना है, अमाउंट भी वैसे ही कॉलम में पुट करना है। करते हैं इसका सॉल्यूशन, ये भी आसान है। तब देखिए यहाँ पर हमने 3 कॉलम कैश बुक बनाई है। इसमें देखिए यहाँ पर मैंने एक अलग चीज़ लिखी है VR। VR मतलब क्या, वाउचर नंबर। इनवॉइस नंबर की जगह हम वाउचर नंबर भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखिए, वाउचर नंबर लिखिए, इनवॉइस नंबर लिखिए, एक ही बात होती है। करते हैं सॉल्यूशन। पहले दोनों तरफ क्या लिख दीजिए, ये लिख दीजिए 2017। ठीक है, पहली एंट्री कौन सी थी कि हमें बैंक का बैलेंस, कैश का बैलेंस दे रखा था और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा था। तो यहाँ पर देखिए डेबिट में जनवरी 1 टू बैलेंस BD। ठीक है, कितना दे रखा है कैश में 2000 हमने लिख दिया। फिर जनवरी 1 बाय बैलेंस BD, बैंक की कॉलम में कितना है 1000 हमने लिख दिया। कैश का जो बैलेंस था वो लिख दिया और बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिया। पहली एंट्री तो हो गई। दूसरी एंट्री कौन सी थी आपकी, डिपॉजिट करने की। ठीक है, कौन सी थी, डिपॉजिट करने की। विड्रॉ में हमने क्या करा था कि डेबिट में बैंक लिखा था, अब क्या कर दीजिए डेबिट में कैश लिख दीजिए। जनवरी 3 टू कैश अकाउंट, और उसका जो अमाउंट है वो किस में आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा, है ना। ऑपोजिट करना है हमें सिंपली बस। तो कितना आ जाएगा 1500। फिर क्रेडिट में यहाँ पर पहले C लिख दी यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री, जनवरी 3 बाय, यहाँ पर हमने विड्रॉ में कैश लिखा था, अब क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट, और अमाउंट किस में आ जाएगा, कैश में आ जाएगा 1500। आया समझ में आपको। जो विड्रॉ में करा था वही उल्टा किस में करना है, हमें डिपॉजिट में करना है। इसका भी फंडा समझ लीजिए कि डिपॉजिट के टाइम पे कौन सी एंट्री बनती है। यहाँ पर देखिए
कि बैंक में पैसा जमा होता है तो बैंक हो जाता है डेबिट और कैश जाता है, इसलिए कैश क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो हमने क्या करा, टू कैश, ये आ गया टू कैश। बैंक डेबिट था, बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ऑपोजिट कर दिया। आया समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है कि हमने माल बेचा कैश में, तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी डेबिट में, जनवरी 5 टू सेल्स अकाउंट, कैश में माल बेचा इसलिए कैश की कॉलम में कितना आ जाएगा, 5000, ये 5000 आ गया। और क्या दे रखा है कि कैश अब क्या करा है, विड्रॉ करा है ऑफिस वर्क के लिए, यानी कि हमें कौन सी एंट्री बनानी है, विड्रॉ की, सेम बनानी है ना, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। जनवरी कितना दे रखा है, 31, क्या जाएगा, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट किस में चला जाएगा, कैश की कॉलम में, कितना दे रखा है, 300। फिर जनवरी 31, यहाँ पर सी लिख दीजिए, कॉन्ट्रा, ये भी कॉन्ट्रा हम बना रहे हैं। बाय क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट, एंट्री किस में चली जाएगी, बैंक में चली जाएगी, कितनी, 300 की। तो ऐसे करके आपका जो है सारी एंट्री हमने कर ली है। अब क्या करना है, हमें बैलेंस लगाना है। तो देखिए क्रेडिट में यहाँ पर डेबिट में यहाँ पर कैश का जो टोटल है वो कितना है, तीनों अमाउंट को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7300, लेकिन यहाँ पर कैश में कितना है, सिर्फ 1500। दोनों को माइनस कर देंगे तो बैलेंस किधर आएगा, क्रेडिट में ही आएगा। ठीक है, एक बैलेंस तो ये हो गया। फिर यहाँ पर बैंक में देखिए, यहाँ पर है 1500, लेकिन क्रेडिट में कितना है, 1300। तो फिर से बैलेंस किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा, यानी कि हमें बैलेंस किस में लगाना है, दोनों में क्रेडिट में लगाना है। तो ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप टोटल लिख दीजिए ताकि समझ में आ जाए हमें। टोटल कितना है, 7300, 1500, 7300, 1500। जनवरी 31 बाय बैलेंस सी डी, 7300 में से 1500 गया तो बैलेंस कितना आएगा, 5800। 1500 में से 1300 गए तो बैलेंस कितना आएगा, 200 आ गया बैलेंस। यहाँ पर क्रेडिट में बैलेंस है, नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करेंगे तो डेबिट में आ जाएगा। 2017 ये लिखा, जनवरी के बाद फरवरी 1 टू बैलेंस बी डी, कैश का कितना बैलेंस है, 5800, बैंक का कितना है, 200। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 फिनिश हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 30 में कि हमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है, किसकी, हरे कृष्णा की। जनवरी की सारी एंट्री दे रखी है। पहली एंट्री है कैश बैलेंस 14000, कैश का क्या दिया है, बैलेंस दिया है डेबिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में से ओवरड्राफ्ट हुआ है 5000 का, क्रेडिट में। डिपॉजिट इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री। पेड टू ए बाय चेक 500, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 50 रुपीज़, किस में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि अमाउंट पेड करा है किसको, ए को। चेक से पेड करा है यानी कि बैंक में से पैसा गया तो अमाउंट किस में से कटेगा, बैंक में से, तो बैंक कॉलम में अमाउंट आएगा। रिसीव्ड फ्रॉम बी, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 840 और 60, क्या हुआ है, बी से रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड हुआ तो डेबिट में। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस 800 रुपीज़, कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री। पेड सैलरी 100, सैलरी पेड करी है, किस में जाएगा, क्रेडिट में, कैश कॉलम। पेड रेंट बाय चेक 400, पेड करा है रेंट, किस में जाएगा, क्रेडिट में। और बैंक की कॉलम, क्यों, क्योंकि कैश में, चेक में पेड करा है तो बैंक में से पैसा जाएगा तो बैंक कॉलम में अमाउंट जाएगा। करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट बन चुका है, दोनों तरफ पहले ईयर लिख दीजिए 2017 और 2017। पहली एंट्री है बैंक कैश बैलेंस की, लिखिए जनवरी 1 टू बैलेंस बी डी, किस में आ जाएगा, कैश में, क्योंकि कैश का बैलेंस दिया है 14000 का। फिर जनवरी 1 बाय बैलेंस बी डी, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो बैंक की कॉलम में कितना जाएगा, 5000।
नेक्स्ट पे आपको दे रखा है कि कॉन्ट्रा एंट्री हुई है जिसमें डिपॉजिट करा है बैंक में। सबसे पहले डेबिट में आइए, जनवरी 5/2 डिपॉजिट करा है तो डेबिट में क्या आएगा, कैश आएगा, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डिपॉजिट करा है हमने। अमाउंट किस में चला जाएगा, बैंक में चला जाएगा। कितना दे रखा है अमाउंट, 12,000। तो ये तो हो गई आपकी जब आपने डिपॉजिट करा है। ठीक है, जनवरी 5 क्या जाएगा, बाय बैंक आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, कैश की कॉलम में 12,000। कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो ये तो हो गई डिपॉजिट की एंट्री। आगे देखिए, फिर क्या दे रखा है कि ए को चेक से पेड करा, है ना। तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट में जाएगा, जनवरी 7 बाय ए को पेड करा है। अब ए को पेड करा है चेक से, तो अमाउंट भी किस में जाएगा, बैंक में जाएगा। कितना अमाउंट जाएगा बैंक में, 500 का। डिस्काउंट भी दे रखा है 50 रुपीज़, तो डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट चला जाएगा। आगे फिर क्या है, बी से रिसीव्ड हुआ, तो बी से रिसीव्ड हुआ तो डेबिट में, जनवरी 10 टू बी से रिसीव्ड हुआ, है ना। तो किस में आ जाएगा, कैश की कॉलम में। कितना आएगा कैश की कॉलम में, 840, और डिस्काउंट दिया है 60 का। ठीक है, तो ये भी एंट्री हो गई। फिर क्या है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। विड्रॉ की एंट्री आई है, कॉन्ट्रा एंट्री है। क्या करेंगे हम कि डेबिट साइड में पहले एंट्री करेंगे, जनवरी 23 क्या जाएगा, टू बैंक अकाउंट, और कैश की कॉलम में अमाउंट जाएगा 800। फिर क्रेडिट में देखिए, जनवरी 23 क्या जाएगा, बाय कैश अकाउंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि डेबिट में और क्रेडिट में कौन सा मतलब कौन सी एंट्री जाती है, जब या तो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं या पैसा विड्रॉ करते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। कॉन्ट्रा एंट्री है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश की एंट्री करी है, बैंक में कितना चला जाएगा, 800। आगे समझ में। आगे देखिए, पेड सैलरी पेड करी है, तो जनवरी कितना दे रखा है, 30 बाय सैलरीज अकाउंट, है ना। कितना दे रखा है, सैलरी 100, तो कैश में 100 क्योंकि कैश में पेमेंट करी है। फिर है जनवरी 30 का, जिसमें क्या करा हमने, रेंट पेड करा है, तो बाय रेंट अकाउंट, लेकिन चेक में पेड करा है इसलिए बैंक से अमाउंट गया, है ना। तो बैंक की कॉलम में 400। ये आपका पूरा जो है हमने एंट्री कर दी है। जो भी आपको ट्रांजैक्शन दिए थे हमने सब यहाँ पर पुट कर दिए हैं। अब क्या करना है, टोटल कर करके बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल करिए, यहाँ पर टोटल और यहाँ पर टोटल। डिस्काउंट में यहाँ तो 60 आ जाएगा और यहाँ पर 50 आ जाएगा, इनका बैलेंस होता भी नहीं है। अब देखिए, कैश में डेबिट साइड में 14,840 और 800 तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास जो टोटल अमाउंट है वो कितना आएगा, 15,640। लेकिन यहाँ पर कैश में तो कितना है, 12,100 ही है, तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 15,640। यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, 15,640, लेकिन यहाँ पर है कितना, 12,100। माइनस कर दीजिए, तो जनवरी 31 को बाय बैलेंस CD यहाँ पर लगेगा, है ना। 12,100 में से 15,640 हम माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना निकल के आएगा, 3,540। ये तो कैश का बैलेंस आ गया। बैंक में देखिए, यहाँ पर बैंक में 12,000 है और यहाँ पर जब अमाउंट प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6,700। ठीक है, तो यहाँ पर ही ज़्यादा है तो यहाँ पे टोटल लिख दीजिए 12,000, तो यहीं पर हो गया। यहाँ पर भी 12,000 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, 6,700। तो 6,700 माइनस 12,000, बैलेंस कितना आ जाएगा आपका, 5,300। दोनों बैलेंस क्रेडिट में ही आए। अब क्या करना है हमें, क्रेडिट में बैलेंस आया है, डेबिट में ट्रांसफ़र कर दीजिए नेक्स्ट मंथ में। 2017 जनवरी के बाद फरवरी,
फर्स्ट टू बैलेंस बी डी, कैश की कॉलम में आ जाएगा 3540 और बैंक की कॉलम में आ जाएगा 5300। ये ऐसा करके आपका क्वेश्चन नंबर 30 भी फिनिश हो चुका है। यहाँ पर दो काउंटर एंट्री बनी थी, एक डिपॉजिट की और एक विड्रॉ की। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 30 फिनिश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है किसकी? एक ही बनानी है। अगस्त की एंट्री दे रखी है, कैश बैलेंस 2000, बैंक बैलेंस 3000। यहाँ पर कैश और बैंक दोनों का बैलेंस दिया है, डेबिट में एंट्री आ जाएगी, है ना। ये तो बैंक कॉलम में और ये कैश कॉलम में, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया है। फिर है रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹200 फ्रॉम बी, अलाउड हिम डिस्काउंट ₹10। चेक रिसीव्ड हुआ है ना, बी से किस में जाएगी एंट्री? डेबिट में, और कैश में, कैश की कॉलम में अमाउंट चला जाएगा, क्योंकि चेक तो रिसीव्ड हुआ लेकिन डिपॉजिट नहीं करा। कैश सेल्स ऑफ गुड्स 1000, डेबिट में एंट्री चली जाएगी सेल्स की, कैश कॉलम में अमाउंट चला जाएगा। पेड टू सी, ही गेव डिस्काउंट ₹5। हमने क्या करा है, सी को क्या करा है, पेड करा है अमाउंट, तो कैश हमारे पास से गया, चेक में पेमेंट नहीं करी, किस में करी है? कैश में करी है। फिर है डिपॉजिटेड कैश इन बैंक ₹500, कॉन्ट्रा एंट्री है, बना देंगे। पेड सैलरीज 500, सैलरी पेड करी है, क्रेडिट में एंट्री आएगी। रिसीव्ड चेक फ्रॉम डी 1000, डिस्काउंट अलाउड हिम ₹20। डी को हमने क्या करा है, 1000 रुपये, मतलब डी से 1000 रुपये रिसीव्ड हुए हैं चेक से, लेकिन डिपॉजिट नहीं करा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कैश कॉलम में अमाउंट चले जाएगा बैंक डेबिट साइड पर। पेड ई बाय चेक 800, ही अलाउड डिस्काउंट ₹20। ई को चेक से पेमेंट करा है और डिस्काउंट अलाउड करा है, यानी कि क्या हो जाएगा कि चेक से पेड करा है ई को, तो बैंक में से हमारा क्या हो गया, अमाउंट माइनस हो गया, तो बैंक की कॉलम में यहाँ पर अमाउंट चला जाएगा। कैश परचेज्ड 1000, कैश में माल परचेस करा है, यानी कि कैश गया हमारे पास से क्रेडिट साइड में, कैश कॉलम। डिपॉजिट इन बैंक, फिर से डिपॉजिट करा है बैंक में 1000 रुपये, कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस बाय चेक, ऑफिस एक्सपेंस पेड करे हैं चेक से, यानी कि क्रेडिट साइड में बैंक की कॉलम में एंट्री आ जाएगी। करते हैं इसका सॉल्यूशन, लास्ट हमारा क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मेट बना लिया है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक ऑफ ए, एक ही बनाएंगे हम। करते हैं सॉल्यूशन, स्टार्ट। बैलेंस दे रखा है हमें, बैलेंस लिख देंगे डेबिट साइड में। अगस्त फर्स्ट की एंट्री दे रखी है, टू बैलेंस बी डी, कैश का बैलेंस दे रखा है 2000 और बैंक का भी दे रखा है 3000। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या हुआ है कि बी से हमें चेक रिसीव्ड हुआ, अगस्त थर्ड की एंट्री दे रखी है, टू बी से रिसीव्ड हुआ, है ना। 200 कैश में चला गया और 10 किस में चला गया, डिस्काउंट में चला गया, ये एंट्री पे हो गई। फिर है माल बेचा हमने, अगस्त 7 टू सेल्स अकाउंट कितना दे रखा है 1000, कैश में चलेगा 1000। फिर क्या दे रखा है कि सी को हमने पेड करा है कैश में, अगस्त 9 है, क्या जाएगा बाय सी को पेड करा है कितना 200, तो कैश गया हमारे पास से और डिस्काउंट दिया है 5 रुपये का। फिर है अगस्त 10 डिपॉजिट करा है। अब देखिए बैंक में डिपॉजिट करा, क्या एंट्री बनती है, डेबिट में आ जाता है हमारे पास टू कैश अकाउंट, ठीक है। डिपॉजिट में बैंक डेबिट साइड में कैश अकाउंट आता है, कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक में अमाउंट जाएगा, कितना जाएगा 500। उसी प्रकार अगस्त 10 क्रेडिट में क्या जाएगा बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, कैश की कॉलम में 500, कॉन्ट्रा एंट्री डिपॉजिट की हो गई। फिर क्या है कि पेड सैलरी पेड करी है, अगस्त 11 की एंट्री है, बाय सैलरीज अकाउंट कितनी सैलरी पेड करी है 500 रुपीज़ की, कैश में 500 आ गया।
फिर चेक रिसीव्ड हुआ है डी से और डिस्काउंट दिया है, कैश रिसीव्ड हुआ मतलब कैश में जाएगी एंट्री, है ना। अगस्त 17 टू डी से मिला, कैश में कितना आ जाएगा 1000 मिला और 20 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउड हुआ, ये हो गई एंट्री। फिर है कि चेक दिया है ना, चेक से पेमेंट करा है ई को चेक से पेमेंट करा है, अगस्त 19 की एंट्री है, बाय ई को चेक से पेमेंट करा यानी कि बैंक में से पैसा गया, तो बैंक में अमाउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा बैंक में अमाउंट 800 और डिस्काउंट दिया है 20 रुपीज़ का, तो यहाँ पर डिस्काउंट भी आ गया। फिर एक कैश में माल परचेस करा, तो अगस्त 27 की एंट्री, बाय परचेसेस अकाउंट, कैश में खरीदा इसलिए कैश की कॉलम में 1000, डिपॉजिट इन बैंक 1000, फिर से क्या करा है डिपॉजिट करा है, डेबिट में आइए, अगस्त 29 की एंट्री है, क्या जाएगा टू कैश अकाउंट, है ना, बैंक की कॉलम में 1000, ये हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। फिर अगस्त 29 बाय क्या जाएगा क्रेडिट में बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश की कॉलम में 1000, ठीक है। आगे देखिए, फिर है कि ऑफिस एक्सपेंसेस पेड करें हैं, क्या करा है ऑफिस एक्सपेंस पेड करा है, वो भी किसमें चेक पे, चेक में ऑफिस एक्सपेंस पेड करें यानी कि क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि अमाउंट हमारे पास से गया है, चेक में पेमेंट करिए तो बैंक की कॉलम में आएगा क्योंकि बैंक में से पैसा गया, है ना। अगस्त 30 क्या जाएगा बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, बैंक में कितना आ जाएगा 500। तो ये आपका सारी एंट्री हमने कर ली है ना, यहाँ पर आपकी पूरी एंट्री ख़त्म हो चुकी है। अब हमें क्या करना है टोटल करके बैलेंस निकालना है, करते हैं, है ना। यहाँ पर आपका बैलेंस आ जाएगा, सेम इधर 2 लाइन करते हैं हम नीचे, एक तो ऊपर आती है, एक आती है फिर उसके ऊपर एक और आती है जो कि इसको शो करती है, टोटल को शो करती है। अब देखिए डेबिट में आइए, पहले डेबिट के कैश कॉलम का जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 4200, है ना, इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 4200। क्रेडिट साइड में कैश कॉलम का जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 3200, यानी कि कम किधर आ रहा है क्रेडिट में कम आ रहा है। यहाँ पर बैलेंस लगाइए, अगस्त 31 लास्ट डेट लिखी, बाय बैलेंस CD, है ना। कैश कॉलम में कितना आ गया 1000, तो दोनों तरफ की कैश कॉलम में कितना आ गया टोटल 4200, दोनों साइड क्या आना चाहिए टोटल आना चाहिए। डिस्काउंट यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 25 है। कैश और बैंक का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए, तभी हम बैलेंस निकालते हैं। अब बैंक का देखिए, डेबिट साइड में बैंक कॉलम का हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा यहाँ पर 4500, ठीक है। लेकिन जब क्रेडिट साइड में टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1300, यानी कि फिर से क्रेडिट साइड में आपका क्या आ गया बैलेंस आ गया। यहाँ पर बैलेंस लगा हुई है तो यहाँ पर टोटल कितना आपका 4500, यहाँ पर भी कितना आना चाहिए 4500, लेकिन 1300 है तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बैलेंस आपके पास यहाँ पर 3200 का बैलेंस आ गया। क्रेडिट साइड में बैलेंस आया है, डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे हम 2017 अगस्त के बाद सितंबर 1, है ना, क्या जाएगा टू बैलेंस BD, कैश के कॉलम में आ जाएगा 1000 और बैंक के कॉलम में आ जाएगा 3200। तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 भी फिनिश हो चुका है। तो आपकी जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है वो भी हमने पूरी फिनिश कर दी है और आपको मैंने कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में भी समझा दिया है कि जब डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ करते हैं तो कौन सी साइड कौन सी एंट्री आती है और कौन से कॉलम में जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, आपके दोस्तों को भी बताइए ताकि उन्हें भी ये सॉल्यूशन मिल सके। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसमें सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।